इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट अगर करेगी तो कहाँ जनता जिएगी। पेट्रोल पे रेट बढ़ते ही राशन पे रेट बढ़ जाते हैं। सोच रहे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ जाए करके, जो भी काफ़ी बेहतर है। इतना काम नहीं है, इतना पेट्रोल हो गया बहुत ज़्यादा महंगा। लोगों को बहुत परेशानी, इतना महंगा कि सस्ते लोग कह रहे सस्ता करेंगे, कोई सस्ता नहीं हो रहा पेट्रोल का। पहले 50 रुपये में दुकान जाते थे, अब 100 रुपये में जा रहे हैं दुकान। क्या करेगा आदमी। गांव गांव, शहर शहर, इन दिनों बस एक ही कहर है, तेल का कहर। राजधानी में 90 पार तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में सेंचुरी मार चुका है पेट्रोल। गाड़ियों की रफ्तार ज्यादा हो या ना हो, लेकिन मीटर इन दिनों पूरी रफ्तार से भाग रहा है, मानो उसे भी तेल के दाम में लगी आग की लपटें भाने लगी हों। लेकिन तेल के दामों में लगी ये आग अब डराने लगी है। कार और मोटरसाइकिल को सड़क पर निकालना अब उसे भारी पड़ने लगा है। रावण के देश जैसे श्रीलंका वगैरह में पेट्रोल के दाम आधे प्राइस पे हैं, और जैसे राम के देश में आपको पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। 50 रुपए में काम हो जाता था, 70-80 रुपए का पेट्रोल लग रहा है। 1000 रुपए सीधे सीधे हमारा महीने का खर्चा बढ़ रहा है, तो कहाँ से लाए हम। बेहिसाब रेट बढ़ा, पेट्रोल 100 रुपए हो गए, 90 रुपए डीजल हो गए हैं। मध्यवर्गीय ये लोग जाएंगे कहाँ। कोरोना पहले ही ला रखा है, कोरोना से पहले ही लोग त्रस्त हैं। तेल के दाम में लगातार इजाफे का ही नतीजा है कि राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी सामान्य पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 105 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल की आज की कीमत पर नजर डालें तो दिल्ली में पेट्रोल के दाम 39 पैसे बढ़कर अब 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 37 पैसे बढ़कर 80 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 38 पैसे बढ़कर 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 39 पैसे से बढ़कर 88 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 37 पैसे बढ़कर 91 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 37 पैसे से बढ़कर 84 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो गया है। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 34 पैसे बढ़कर 92 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर, डीजल के दाम 35 पैसे बढ़कर 85 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। बेंगलोर में पेट्रोल के दाम 40 पैसे बढ़कर 93 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर, डीजल के दाम 40 पैसे बढ़कर 85 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर हो गया है। यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्कों को भी हमने कीमतों में पछाड़ दिया है। भारत में पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर के करीब और डीजल करीब 85 रुपए प्रति लीटर है। नेपाल में पेट्रोल 68 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर, डीजल 58 रुपए 31 पैसे है। श्रीलंका में पेट्रोल 60 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 38 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर है। और पाकिस्तान में पेट्रोल 51 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर और डीजल 53 रुपए बिक रहा है। घरेलू बाजार में बीते 12 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमतों में शतक लगाने पर प्रधानमंत्री ने भी चुप्पी तोड़ी और कहा कि अगर पिछली सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता तो मध्यम वर्ग को ऐसे दिन ना देखने पड़ते। Do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. ये एक सच है कि भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात करता है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने धावा बोल दिया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि एनडीए कार्यकाल में कच्चे तेल का उत्पादन घटा है, ओएनजीसी को बर्बाद कर रही है सरकार। घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सालाना 53,66,000 मीट्रिक टन गिर गया, कम हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी कंपनियों के आंकड़े बताते हैं। इस देश का 63% कच्चा तेल सरकारी नवरत्न कंपनी ओएनजीसी पैदा करती है, बाकी प्राइवेट सेक्टर में। मोदी जी ने
इस सरकारी नवरत्न कंपनी ओएनजीसी का बजट ही इस साल काट। इस बार सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सरकार की सहयोगी पार्टी भी तेल की बेतहाशा भागती कीमतों पर सरकार को बख्शने के मूड में नहीं दिखती। हर मुद्दे पर साथ देने वाली जदयू ने भी मोर्चा खोल दिया है। अब दाम बढ़े हैं, उससे रसोई का भी बजट बिगड़ा है, किसानी का भी बजट बिगड़ा है और सामान्य जन की भी समस्याएं बढ़ी हैं। लिहाजा नीतीश कुमार जी पहले ही इस पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। हम जेडीयू सहयोगी दल होने के नाते चाहते हैं कि बढ़ी हुई कीमतें वापस ली जाए। तेल के इस खेल में टैक्स का रोल क्या है? दरअसल महंगाई का ये जो झटका लग रहा है वो केंद्र और राज्य सरकारों की मिलीभगत का ही नतीजा है। इसे समझने के लिए आपको तेल की कीमत में टैक्स के गणित को देखना होगा। दिल्ली में 16 फरवरी को पेट्रोल का बेस प्राइस 31 रुपए 82 पैसे था, जो 28 पैसा किराया, 32 रुपए 90 पैसे की केंद्र की एक्साइज ड्यूटी, 3 रुपए 68 पैसे डीलर का कमीशन, 20 रुपए 61 पैसे दिल्ली सरकार का वैट, इन सब को जोड़कर 89 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर हो जाता है। इस तरह प्रति लीटर पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकारें 53 रुपए 51 पैसे का टैक्स वसूल रही है। मतलब सरकारों के लिए तेल कमाई का बड़ा स्रोत ही बन चुका है, जिससे हाथ धोने को किसी भी दल की सरकार तैयार नहीं दिखती। लेकिन सरकारों की बढ़ती भूख ने जनता के साथ साथ तेल बेचने वालों की भी नींद उड़ा दी है। कोई दाम बढ़ने से हमारा कोई परसेंटेज के आधार पर कोई कमीशन बढ़ता है या हमें कोई फायदा होता है, ये बिल्कुल निराकार, बिल्कुल गलत है। और बल्कि हमारा बहुत भारी नुकसान, जो आम पब्लिक का नुकसान है, उससे भी भारी नुकसान डीलरों का होता है। उसका कारण ये है कि देखिए, जब 70 रुपये का पेट्रोल था या 60 रुपये का पेट्रोल था तो पेट्रोल उड़ता है, उसकी ये एक व्यवहारिक नेचर, या आप कहें कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। तो वो जब पेट्रोल उड़ता है, उस पेट्रोल उड़ने में जब 70 रुपये का पेट्रोल उड़ रहा था तो हमारा 70 रुपये का नुकसान था। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाव 100 रुपए प्रति लीटर पहुंचने की वजह भी यही है कि दोनों ही राज्य पेट्रोल और डीजल पर वैट वसूलने में अव्वल हैं। राजस्थान में पेट्रोल पर 36% और मध्य प्रदेश में 33% वैट वसूला जा रहा है। इसी का नतीजा है कि यहाँ पेट्रोल अन्य राज्यों से ज्यादा महंगा है। कुल मिलाकर ना तो केंद्र सरकार अपना हिस्सा कम करने को तैयार है और ना ही राज्य सरकारें। लिहाजा बढ़ती कीमतों के बोझ तले जनता पिसी जा रही है। लेकिन चुनाव अभी दिल्ली दूर है, तो इसकी परवाह किसे है?